गुड मॉर्निंग आप सभी को। सुप्रभात के साथ हम बात करेंगे। मैंने जैसा कि पहले भी बताया था आपको कि 2 तारीख से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी नवोदय विद्यालय समिति की। हाँ, लेकिन सीटों में काफ़ी वृद्धि हो चुकी है। पहले वो देख लेते हैं, फिर वास्तव में हम लोग बात करें। क्या देखिए, नवोदय विद्यालय समिति का लेटर है पूरा। रिक्वायरमेंट ड्राइव 2022-23, रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर्स इन नवोदय विद्यालय समिति। हम सब बात करेंगे किसकी कितनी योग्यता और किस पद के लिए कितना क्या कुछ चाहिए होता है। उससे पहले हम लोग जरा देख लेते हैं कि आपको ज्वाइनिंग के बाद किस तरह से सूचित किया जाता है। आइए देख लेते हैं। ये देखिए, मेरा ज्वाइनिंग लेटर है, क्योंकि लोगों को बहुत विश्वास दिलाना बड़ा मुश्किल होता है। इससे पहले मैं नवोदय विद्यालय समिति में पीजी में था, तो आपको भी इसी तरह लेटर लिख के आएगा। ये देखिए लिख के आया हुआ है। ये देखिए मेरा नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, अनुपम अवस्थी। ये आप चेक कर सकते हैं। ये रोल नंबर आईडी थी। अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ पीजीटी हिस्ट्री ऑन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस अंडर रिक्वायरमेंट ड्राइव इतना इतना कहाँ पर भेजा गया था। ये देखिए राजौरी लिखा हुआ है। अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ पीजीटी हिस्ट्री ऑन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस अंडर रिक्वायरमेंट ड्राइव 2019 रिगार्डिंग upon your qualifying the written test followed by interview and select list published on the Samit website, you are hereby offered a temporary post of PGT history in Navodaya Vidyalaya Samiti on the following terms and conditions। मैं पूरा आपको भेजा था। देखिए, पे बैंड आपका 4800 ग्रेड पे 93 से लेकर इतना इतना है ना, CCS रिवाइज इतना इतना करके पूरा रूल सब इसमें बाकी आपको ये दिए रहते हैं। तो आपको भी जो आप सिलेक्शन पा लेंगे फाइनल, तो आपको ये हेडक्वार्टर से लेटर आएगा। और बाकी जो आप जब ज्वाइनिंग जाएंगे तो वो लेटर जो मिलेगा उस इस तरह का होगा। नवोदय विद्यालय समिति करके है ना लिखा जाता है। टू द डिप्टी कमिश्नर नवोदय विद्यालय समिति रीजनल इतना इतना चंडीगढ़, जिस आरओ में आपका सिलेक्शन आ जाता है। सब्जेक्ट फॉरवर्डिंग ऑफ ज्वाइनिंग रिपोर्ट एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन इन द रिस्पेक्ट ऑफ मिस्टर, ये जैसे मेरा नाम लिखा हुआ अनुपम अवस्थी पीजीटी हिस्ट्री एज रिगार्डिंग बेसिस है ना, रेगुलर बेसिस ऑन द सब्जेक्ट सेट अबव काइंडली इन्फॉर्म दैट है ना मिस्टर अनुपम अवस्थी पीजीटी हिस्ट्री ऑन रेगुलर बेसिस हु हैव बीन ज्वाइन इन द विद्यालय 21/11/2019 को आफ्टरनून को हमने ज्वाइन किया था। तो वो पूरा है। तो आप लोग भी इसी तरह ज्वाइन करेंगे और अब आप लोग विश्वास कर सकते हैं। तो अब मैं बताऊंगा कि आपको कैसे इन सब में जॉब प्राप्त करनी है। हालांकि उसके बाद मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया तो मैंने ये जॉब छोड़ दी। खैर, अभी हम लोग बात करते हैं पूरी प्रक्रिया पर। आइए देखते हैं। अब पोस्टों की संख्या बढ़ गई है। पहले हम वो बात करते हैं जो परसों मैंने बताई थी, उसमें जो पूरे देश के लिए दो तरह की रिक्वायरमेंट आई है। एक नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट आई है आज, और ये ऑल ओवर इंडिया के लिए आई है। तो देख लेते हैं इसमें कितनी पोस्टें थी। आपको मालूम था कि 7 पोस्टें आपकी प्रिंसिपल की हैं, 12 पोस्टें प्रिंसिपल की हैं। उसके बाद अगर इसमें बात कर ले ओवरऑल, तो बायोलॉजी की सीटें आपकी देख लीजिए कितनी थी। 42 सीटें बायोलॉजी में हैं, केमिस्ट्री में 55 सीटें हैं, कॉमर्स में 29 है, इकोनॉमिक्स में 83 सीटें थी, इंग्लिश में 37, ज्योग्राफी में 41, हिंदी में 20, हिस्ट्री में 23, 23, मैथ्स में 26, फिजिक्स में 19, कंप्यूटर साइंस में 22, कुल 397 सीटें ये थी। इसके अलावा टीजीटी की अगर बात कर लेते हैं तो टीजीटी में इंग्लिश में 144 सीटें, टीजीटी हिंदी में 147 सीटें, टीजीटी मैथ में 167, टीजीटी साइंस में 101, टीजीटी एसएसटी में 124, कुल 683 सीटें थी। और फिर आपका मिसली जो थर्ड लैंग्वेज है ना, थर्ड लैंग्वेज वाले में देखिए बहुत सीटें हैं। आसामीज़ में आपके पास 66 सीटें हैं, बोडो में 9 हैं, गारो में 8, गुजराती 40, कन्नड़ा में 8, खासी 9, मेघालय 11, मराठी 26, मिजो 9, नेपाली 6, उड़िया 42, पंजाबी 32, तमिल 2, तेलुगु 31 और उर्दू में 44, कुल 340 सीटें, 343 सीटें आपके पास ये थी। इसके बाद मिसलेनियस में जो म्यूजिक के टीचर हैं, म्यूजिक की भी अच्छी सीटें हैं, 33 सीटें हैं, आर्ट की 43 सीटें हैं, पैट फीमेल की 21 है, पैट फीमेल 31, लाइब्रेरियन की 53, कुल 181 सीटें यहाँ पर आपको ये मिल रही थी। अब ये 2 सीटें आपकी हो गई जो ओवरऑल इंडिया में है। अब स्पेशल ड्राइव आई है एक नॉर्थ ईस्ट के लिए, उसकी बात कर लेते हैं। उसकी ये देखिए एक स्पेशल ड्राइव आई है, स्पेशल रिक्वायरमेंट ड्राइव 2022-23 फॉर जवाहर नवोदय विद्यालय ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न, जो पूर्वोत्तर जो 7 सिस्टर हैं उनके लिए स्पेशल आई है। 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य होते हैं आप जानते हैं, देख लीजिए कहाँ कहाँ के लिए है वो। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। यहाँ पर लगभग 96 जेएनवीज हैं इन 7 राज्यों में, तो उनके लिए आई है। देख लीजिए, क्योंकि वहाँ जो आता है जल्दी ट्रांसफर करके अपना भाग आता है, तो सीटें वहाँ पर खाली ही रहती, तो उस पर पोस्टें ज़्यादा आई हैं। देख लीजिए कितनी कितनी पोस्टें हैं।
वहाँ पर आपको स्पेशल ड्यूटी अलाउंस मिलेगा, स्पेशल कंपनसेटरी रिमोट लोकलिटी अलाउंसेस और प्रोटेक्शन सब रूल मिलता है। ऑन द पोस्टिंग ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन देख लीजिए, सेलेक्टेड कैंडिडेट विल ड्रॉ एडमिसेबल पे एंड अलाउंसेस एंड 10% स्पेशल मिलेगा आपको, 10% स्पेशल फॉर परफॉर्मिंग रेजिडेंशियल ड्यूटीज़। इन एडिक्शन सेलेक्टेड कैंडिडेट विल आल्सो बी इंटाइटल्ड टू ड्रॉ फॉलोइंग अलाउंसेज एंड फंक्शन आज पर एक्सटेंट रूल, जो मतलब वहाँ पर आपको मिलता है। बातें लिखी, फॉर जर्नी ऑन फर्स्ट अपॉइंटमेंट ट्रेवलिंग अलाउंस टू सेल्फ एंड फैमिली एज पर रूल्स विल बी अलाउडेड, जो रूल्स होगा उसके लिए आपको फैमिली और आप स्वयं को दिया है। LTC एज पर एक्सटेंट रूल्स इन एडिक्शन एम्प्लॉय एंड हिज फैमिली स्पाउस एंड चिल्ड्रन शैल बी इंटाइटल्ड टू अवेल द LTC इन emergencies on 2 additional occasions during the entire service career for travel either to the hometown or any selected places of residence of the family declared by the employee during their posting in this। मतलब जो LTC मिलती है आपको, वो आपको 2 एडिशनल भी दिए जाएंगे वहाँ पर। Although above allowances are subject to change as per latest गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनमें के जो रूल तो बनते रहते हैं। The selected candidate will be posted only in JNV located north eastern region and have to serve for minimum 7 years in this। मतलब ये देख लीजिए आपके लिए है कि आपको यहाँ पर 7 साल सर्विस करनी ही पड़ेगी मिनिमम, उसके बाद ही आपका ट्रांसफर अदर कहीं होगा। यानी कि जो ये स्पेशल रिक्वायरमेंट आया है उसमें 7 साल आपको नॉर्थ ईस्ट में गुजारने ही पड़ेंगे, उसके बाद आप कहीं आ सकते हैं। नो ट्रांसफर विल बी अलाउडेड ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड 2 ईयर्स। मतलब जो ट्रांसफर बाद में तो खैर हो सकते हैं, 7 साल दिया जरूर है, लेकिन 2 साल के बाद ही आपके कोई ट्रांसफर हो पाएंगे। प्रोबेशन पीरियड आपका 2 साल, उसमें कोई ट्रांसफर नहीं होंगे। हाउएवर सेलेक्टेड कैंडिडेट मे बी अलाउडेड टू अवेल ओनली 1 अपॉर्चुनिटी ऑफ ट्रांसफर ड्यूरिंग हिज हर स्टे ऑफ 7 ईयर्स विद इन द JNV ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर्स हिज हर इंटायर प्लेस ऑफ पोस्टिंग थ्रू ट्रांसफर ड्राइव, है ना। मतलब अगर आप 2 साल के भीतर भी अगर आप चाहते हैं तो अगर कहीं पर खाली होगा वो भी आप तभी आपको 7 ईयर्स पूरे करने के बाद ही मिलेगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मैंडेटरी टेन्योर ऑफ 7 ईयर्स सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू सीक रिक्वेस्ट ट्रांसफर आउट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एज पर प्रोविंस एंड गाइडलाइंस ऑफ ट्रांसफर पॉलिसी ऑफ समिति। 7 साल आप जब वहाँ पूरा कर लेंगे तभी आप नॉर्थ ईस्ट के अलावा कहीं पर भी जा पाएंगे, इस बात को आप याद रख लें, है ना। वो 2 साल होने के बाद तो आप नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के बाहर अगर आपको जाना है तो 7 साल पूरे करने ही पड़ेंगे क्योंकि स्पेशल ड्राइव है, बाकी चीज़ें नहीं। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इंटाइटल्ड टू अलाउंसेस एंड अदर कंसेशंस एज एडमिसिबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन देयर फ्रेश पोस्टिंग एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एज पर GI रूल्स। चलिए अब बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज क्या क्या पोस्टें हैं। तो देखिए नॉर्थ ईस्ट में पोस्टें ज़्यादा आई हुई है, पूरे भारत में 12 पोस्टें आई प्रिंसिपल। नॉर्थ ईस्ट में प्रिंसिपल की कितनी पोस्टें खाली, देखिए 66 पोस्ट खाली, 66, गजब, बहुत पोस्टें खाली। और यहाँ पर जो PGT की पोस्टें आई वो भी देख लीजिए। बायोलॉजी नॉर्थ ईस्ट के लिए 21 सीटें खाली, केमिस्ट्री के लिए 23 सीटें खाली, कॉमर्स 7, इकोनॉमिक्स 33, इंग्लिश 26, ज्योग्राफी 35, हिंदी 38 और नॉर्थ ईस्ट के लिए हिस्ट्री की 31 सीटें अकेले खाली है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 31। पूरे भारत वाले में 24 सीटें आ रही हैं, यहाँ पर 31, गजब सीटें हैं। तो जो भी जॉब के लिए उत्सुक है वो जरूर भर सकते हैं। मैथ्स के लिए भी यहाँ पर 33 सीटें खाली है PGT में, फिजिक्स 29, कंप्यूटर साइंस 18, ओवरऑल 294। मतलब 293 ऑल ओवर इंडिया के लिए, 294 नॉर्थ ईस्ट अकेले। अब तो सीटें कितनी बढ़ गई आपकी। अब बात कर लेते हैं TGT की। तो TGT के लिए इंग्लिश में 36, हिंदी में 37, मैथ्स में 43, साइंस 8, SST 12। और इसके अलावा जो अन्य है मिसलिनियस कैटेगरी टीचर्स के लिए, म्यूजिक के लिए 10, आर्ट के लिए 14, PET मेल 23, PET फीमेल 16, लाइब्रेरियन 25, टोटल 88 सीटें यहाँ पर। अब हम लोग बात करते हैं क्या क्या आपको चाहिए होता है और कैसे कैसे क्या भर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले योग्यताओं की बात कर लें, कैसे आप सिलेक्शन पाएंगे। तो जो पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल की बात करें, वो चाहे नॉर्थ ईस्ट के लिए चाहे पूरे अन्य के लिए, वही पोस्ट कोड 1 है, पे बैंड 12 होता है इसका। बहुत अच्छी नौकरी है, पे बैंड कितना है 12, पे लेवल 12 होता है। और बेसिक इसका 78,800 से 2,92,100। और अधिकतम न्यूनतम एज तो 21 से ऊपर होती है, अधिकतम एज 50 साल, मतलब 50 साल से नीचे एज होनी चाहिए। क्या क्या योग्यता है, मास्टर डिग्री आपके पास हो, 50% मार्क्स आपके पास हो मास्टर डिग्री में, और B.Ed कंपलसरी है। यानी कि जो एकेडमिक में क्या क्या है, 50% मार्क्स आपके पास हो, किसमें PG में
यानी कि आपने MA MSc MCOM जो भी किया हो 50% मार्क्स से किया हो मास्टर डिग्री और B.Ed कंपल्सरी। अब उसके बाद एक्सपीरियंस मांगा जाता है, उसके बिना आप नहीं भर सकते। तो एक्सपीरियंस क्या क्या है, क्या क्या, पहला तो है पर्सन होल्डिंग एनालॉग्स पोस्ट और पोस्टेज ऑफ प्रिंसिपल इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट लेवल 12। अगर व्यक्ति लेवल 12 में प्रिंसिपल है, चाहे वो सेंट्रल में हो, स्टेट में हो या गवर्नमेंट ऑटोनोमस में, मतलब पे बैंड 12 में अगर वो काम कर रहा है तो फॉर्म भर सकता है। अथवा वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर, सहायक शिक्षा अधिकारी इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस रेगुलेशन में कहीं पर भी हो, सेंट्रल स्टेट में हो, और लेवल 10 किस पे, लेवल 10 इन द पे मैट्रिक्स हैविंग 7 ईयर्स। तब पे बैंड 10 में अगर उसने 7 साल काम किया है ऑफ कंबाइंड सर्विसेज एज ए PGT एंड वाइस प्रिंसिपल इन विच मिनिमम 2 ईयर्स एज वाइस प्रिंसिपल, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 7 साल पे बैंड 10 पे काम किया है तो आप भर सकते हैं। उसमें आप PGT और वाइस प्रिंसिपल मिला के दोनों भी हो सके, लेकिन उसमें 2 साल फिर आप वाइस प्रिंसिपल भी रहे हो, या आप सीधे पे बैंड 10 पे आपने 7 साल काम किया हो। तीसरी शर्त यह है कि PGT और लेक्चरर इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इन लेवल 8, 8 साल तक आपने पे बैंड 8 में काम किया हो, 8 साल तक पे बैंड 8 में। 8 साल का मतलब ये है कि आपने अगर अपनी ज्वाइनिंग से PGT है कहीं पर यूपी या स्टेट में, या नवोदय में PGT रहे हैं आप कहीं भी की, मतलब पे बैंड 8 में रहे हैं आप, 8 साल तक आपने सेवा की, तो आप प्रिंसिपल का फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा पर्सन हैविंग 15 ईयर्स या कंबाइंड रेगुलर सर्विस एज ए PGT लेवल पे एंड PGT लेवल से बट टुगेदर आउट ऑफ विच मिनिमम 3 ईयर्स, अगर आपने 15 साल काम किया है TGT और PGT मिलाकर, लेकिन उसमें कम से कम 3 साल आप PGT के रूप में भी होने चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ये आपकी कंडीशंस हो गई। उसके बाद वो तो डिजाइबर, उनसे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, हिंदी इंग्लिश का ज्ञान हो आपको, है ना, नॉलेज कंप्यूटर, वो तो एक अलग चीज़ होती। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं PGT की। PGT में कौन फॉर्म भरेंगे, देखिए ध्यान सुन लीजिए। PGT का पे बैंड लेवल 8 होता है और अधिकतम आयु कितनी है, 40 साल से अधिक आप नहीं होने चाहिए। 2 ईयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम बिजनेस, मतलब PGT के लिए भी आपको 50% मार्क्स चाहिए, किसमें, पोस्ट, मतलब PG में आपके 50% मार्क्स हो, चाहे MA MSc MCOM जो भी हो, आपके जैसा विषय है, और B.Ed की डिग्री मस्ट है। B.Ed डिग्री इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट हु हैव अंडरगोन 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन NCERT और अदर, मतलब मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एट 50% मार्क्स एग्रीगेट। B.Ed डिग्री उनके लिए रिक्वायर्ड नहीं है जिन्होंने कि 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है B.Ed वाला, जो आपके RI से करते हैं, या है ना, जो RI जैसे अजमेर वगैरह से, ठीक है। और उसके बाद जैसे PGT इंग्लिश के लिए PGT इंग्लिश, PGT हिंदी के लिए आपकी हिंदी मास्टर डिग्री हो, फिजिक्स में आप ऐसा पूरा दिया हुआ है। और इसके अलावा भी क्या, B.Ed डिग्री और प्रोफेशनल इन टीचिंग इंडियन इंग्लिश, B.Ed डिग्री भी आपको चाहिए, तो ये आप कर सकते हैं। बाकी तो जो आपका है वो आप, अब फिर अगर हम बात करें ट्रेंड ग्रेजुएट TGT के लिए, तो पे बैंड 7 में आता है, 44,900 से 1,42,000। इसके लिए 35 साल अधिकतम एज है, कितनी, 35 साल। और इसमें क्या है कि 50% मार्क्स के साथ आप, लिखा है ना, डिग्री कोर्सेज ऑफ इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्सेज आपका हो NCERT, या बी वही जो बैचलर्स ऑनर्स डिग्री विद 50, मतलब आपने BA BSc BCom जो भी आपका हो, 50% मार्क्स हो, और आपके पास कंपलसरी है B.Ed भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ, B.Ed, 50% मार्क्स आपके BSc BCom या जो भी UG में हो, 50% मार्क्स आपके B.Ed में हो। TGT हिंदी के लिए कौन पार्ट हुआ, ध्यान रखिए, अलग अलग योग्यताएं होती है। तो TGT हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स ऑफ डिग्री कोर्स, मतलब जो TGT हिंदी बनेंगे उनके लिए कंपलसरी है कि हिंदी उनका 3 साल रहा हो। TGT इंग्लिश के लिए है, इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स ऑफ डिग्री कोर्सेज। TGT इंग्लिश वालों के लिए भी है कि इंग्लिश आपके लिए 3 साल रहा हो। TGT मैथ्स के लिए क्या है, मैथ्स अलॉन्ग विथ फिजिक्स एंड एनी वन द फॉलोइंग सब्जेक्ट, केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, मतलब आपके साथ मैथ और फिजिक्स रही हो, इसके अलावा केमिस्ट्री कुछ भी रहा हो, है ना, अलॉन्ग विथ, तो आप ये भर पाएंगे।
टीजीटी साइंस के लिए क्या है, बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री है, तब जो फिजिक्स वाले हैं वो नहीं भर सकेंगे। टीजीटी साइंस में आपके पास बॉटनी हो, जूलॉजी हो और केमिस्ट्री हो ड्यूरिंग ऑल 3 ईयर्स, है ना। और जहाँ पर छोड़ दिया तो वहाँ पर 2 तो रहनी चाहिए। फॉर टीजीटी एसएसटी के लिए फॉलोइंग सब्जेक्ट आपके रहे हो, हिस्ट्री विद ज्योग्राफी रहा हो, मतलब 2 कोई, हिस्ट्री ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल। हिस्ट्री के साथ या तो ज्योग्राफी हो या इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस, अथवा ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस रहा हो, ऐसे करके मतलब कुछ भी आपका। हिस्ट्री ज्योग्राफी एज अबव शुड हैव बीन स्टडीड फॉर ऑल 3 ईयर्स, मतलब हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक विषय आपने तीनों वर्ष पढ़ा हो तभी आप पीजीटी हिस्ट्री। उसके अलावा आपने ज्योग्राफी या हिस्ट्री ज्योग्राफी एक कॉमन 3 साल चलना चाहिए, बाकी 2 साल में आपके पॉलिटिकल साइंस रहा हो या इकोनॉमिक्स रहा हो आप चलेंगे। द कैंडिडेट 50% मार्क्स आपको चाहिए पूरे में, और बीएड आपको चाहिए। बीएड के अलावा आपको टीजीटी में सीटेट पास होना चाहिए, सीटेट, है ना। और जो मिसलिनियस टीचर हैं देख लीजिए उनके लिए क्या कोड है। म्यूजिक के लिए क्या है कि 5 ईयर्स स्टडी इन म्यूजिक इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ग्रेजुएट पोस्ट डिग्री हो आपकी म्यूजिक की, है ना, जो मतलब या तो ग्रेजुएशन में या पीजी में हो, या बैचलर डिग्री विथ म्यूजिक फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो, हायर सेकेंडरी या सेकेंड सेकेंडरी विथ एनी वन द फॉलोइंग, है ना। इस तरह करके आप संगीत विशारद हो, या जो भी आपका है बॉम्बे और, है ना, लखनऊ और इंडिया में जो भी गंधर्व आर्ट जहाँ पर भी खोले, लखनऊ में है आपका, बॉम्बे में है, भातखंडे, है ना, इस तरह करके आपके संगीत भूषण की उपाधि हो आपके पास। आर्ट में भी आपके पास 4 ईयर्स डिप्लोमा हो आपके पास फाइन आर्ट्स का, है ना, जस्ट ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब करके। बीएड डिग्री, है ना, इसेंशियल्स में डिज़ायरेबल है, मतलब ये है ना, मतलब अगर बीएड नहीं भी है जैसे उसमें तो बीएड मांगते नहीं म्यूजिक में, बट आर्ट में बीएड डिग्री है तो मतलब कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपके पास डिग्री हो, 5 ईयर्स फाइन आर्ट्स की डिग्री हो आपके पास, ऐसा करके। पीटी फीमेल के लिए बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन में डीपीएड चाहिए। लाइब्रेरियन में आपको लाइब्रेरी साइंस चाहिए, है ना। एससी एसटी को अब एज में छूट की बात कर लें, जो एज आपने बताई हमने जनरल की थी, एससी एसटी को 5 साल की छूट है, ओबीसी को 3 साल की छूट है, वुमेन्स ऑल कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी वुमेन हो उन्हें 10 साल की छूट है ना। और जो एनवीएस का एम्प्लॉई है उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं, वो कभी तक भर सकता है। कैंडिडेट विथ 3 ईयर्स कंटिन्यूअस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड द पोस्ट आर इन सेम, और मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो 5 साल की छूट है उसे। अगर स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल है इसे 80 से 89 के बीच तो 5 साल की छूट है। और अगर डिसेबिलिटीज़ है कोई, एससी एसटी ओबीसी जनरल, तो उसके लिए 15, 13, 10 साल की छूट है। फॉर वुमेन विथ डिसेबिलिटी इज़ नॉट एप्लीकेबल, है ना, क्लॉज सी में, मतलब वो नहीं आती इसमें, मतलब उनके लिए अलग से ही छूट पहले से दे दिया है। एक्स सर्विसमैन है तो उनके लिए भी छूट का प्रावधान इसमें दिया हुआ है ना। ये पूरा आपका अलग अलग कट ऑफ भी बनेगी आपकी। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक, है ना, कैसे कैसे बनना उसकी भी बात यहाँ पर की गई है, तो आप ये सब देख सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन आप जानते हैं क्या क्या होना है, तो एक तो सीबीटी होगी, मतलब सिर्फ जो प्रिंसिपल्स के लिए सीबीटी होगी वो सिर्फ दिल्ली और एनसीआर में, बाकी सब के लिए सेंटर दिए हुए हैं, आपको भरना है। अंडमान निकोबार पूरा कहाँ कहाँ, सिलचर, जैसे अपने लखनऊ यूपी वाले भर सकते हैं, नई दिल्ली है, पटना है, गुवाहाटी है, बड़ोदरा, वापी, है ना, ये पूरे सेंटर दिए आपको, कहाँ कहाँ एग्जाम सेंटर आपको डालने, उसमें कोई बहुत बड़ी समस्या। अब देखिए पैटर्न क्या है एग्जाम का, वो देख लेते हैं हम लोग, तो जल्दी से देखते हैं। प्रिंसिपल्स के लिए क्या है कि पार्ट 1 में रीजनिंग और न्यूमेरिक एबिलिटी यानी 10 नंबर की मैथ और रीजनिंग है, 10 मार्क्स के हैं। फिर जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता यानी कि जीएस आपकी 20 नंबर की 20 मार्क्स की है। फिर लैंग्वेज कंपलसरी टेस्ट है जिसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के 10-10 मार्क्स होंगे, 20 नंबर की ये हो गए। फिर है एकेडमिक एंड, उसके बाद एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट जो एनवीएस के रूल होते हैं उसके 50 नंबर 50 क्वेश्चन, और एनवीएस में जो एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस के रूल होते हैं 50, यानी कुल बाकी 100 नंबर तो आपके प्रिंसिपल में नवोदय विद्यालय के रूल्स को पढ़ के ही मिलने हैं। तो 100 ये 50 कुल बाकी 150 नंबर का है, और ये 3 घंटे का ट्यूशन होगा, है ना। इस पार्ट ऑफ टेस्ट द टेस्ट विल बी ऑफ 3 आवर्स ड्यूरेशन विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट, मतलब ओवरऑल 3 घंटे में आपको ये पास करना होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पीजीटी के लिए। तो पीजीटी के लिए क्या सिलेबस है कि जनरल अवेयरनेस आपके 10 नंबर आएंगे, जीएस के लिए 10 में 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग और मैथ के 20 में 20, नॉलेज ऑफ आईसीटी कंप्यूटर वाला जो प्रयोग है 10 नंबर, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर के, और सब्जेक्ट आपका 80 नंबर का है। कितने नंबर का है? 80 नंबर का है, जो भी आप पीजी जिस सब्जेक्ट से किए होंगे। तो 10 नंबर की जीएस हो गई, रीजनिंग 20 नंबर की, 10 नंबर की आईसीटी हो गया, और 10 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, और 80 नंबर का सब कुल 130 हो गए।
और लैंग्वेज जो है वो 20 नंबर की है। कितने नंबर की है? ये देखिए ना, 80, 10, 20, 100, 20, 130 और 20 नंबर की आपकी लैंग्वेज, 10-10 क्वेश्चन। तो जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के आप पे कितने मार्क्स आने हैं? 10 मार्क्स की जनरल इंग्लिश, 10 मार्क्स की जनरल हिंदी है आपकी, मतलब 10-10 नंबर की। लेकिन इसमें शर्त यह है कि दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विथ मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज। पार्ट 1 to 5th ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी एवोलेटेड इफ ही सी फेल्स टू अटेंड क्वाल। तब जो ये 20 मार्क्स हैं आपके, इसके मार्क्स जुड़ेंगे, क्वालिफाएंगे, लेकिन इसमें आपको 40% मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। यानी कि 10-10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 क्वेश्चन में आपको 4-4 क्वेश्चन कम से कम सही करने पड़ेंगे, तब आपका वो कॉमन बनेगा। और यानी कि आपकी जो मेरिट बनेगी वो टोटल कितने बनेगी? 130 पर ही बनेगी, मतलब 130 पर ही मेरिट बननी है आपकी। बाकी 20 मार्क्स आपके क्वालिफाइंग, बट क्वालिफाइंग करेंगे तभी आपके जुड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं, तो टीजीटी में भी क्या है, जीएस आपकी 10 नंबर की है। कितने नंबर की? 10 नंबर की आपकी है जीएस। रीजनिंग एबिलिटी आपकी 10 नंबर की। नॉलेज ऑफ आईसीटी 10 नंबर का। टीचिंग एप्टीट्यूड आपका 10 40 ही हो गए। और 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट टोटल 120 हो गया। 80 और 120 टोटल हो गए, तो याद रखें इस बात को। और 120 नंबर भी आपके पेपर नहीं, जो अगला पेपर आपका जिसमें इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज, तो उसमें आपको 40% मार्क्स चाहिए ईच लैंग्वेजेस में, ये क्वालिफाइंग है ना। 30 में आपका हिंदी, जनरल इंग्लिश 10 नंबर की, और 10 नंबर में रीजनल लैंग्वेज, जैसे जिसकी हिंदी है तो हिंदी आ जाएगी, जिसकी उर्दू है तो उर्दू, मतलब जिसकी जो भी रीजनल लैंग्वेज, जैसे यूपी में तो हिंदी ही भरेंगे, और जैसे कोई उर्दू का उर्दू, जो बंगला तो 30 वो आपको क्वालिफाइंग है ना। तो ये आपको पूरा इन्होंने दे दिया है आपको कैसे कैसे पढ़ना है ना। तो ये आप 120 में आप क्वालिफाइंग करेंगे, है ना। स्टूडेंट ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय आर थॉट थ्रू द मीडियम ऑफ फॉलोइंग, मतलब तो आपको कौन कौन सी भरनी है, तो ये आप देख सकते हैं। रीजनल लैंग्वेज में किसी का आसामी, किसी बंगाली, किसी गुजराती, हिंदी, कन्नड़, जिसकी जो हो आप भरेंगे, है ना। तो आपको 19 रीजनल लैंग्वेज में से आपको अपनी वो चुननी होगी। अब उसके बाद हम लोग जो सीबीटी आपका एंट्रेंस होगा, आपको फॉर्म भरना है, उसका फिर इंटरव्यू होगा। देखिए फीस क्या है, प्रिंसिपल के लिए फीस आपकी 2000 है, पीजीटी का 1800 है, टीजीटीओ के लिए 1500 है। द कैंडिडेट शुड नॉट प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको भरना है पूरा, द नेम ऑफ कैंडिडेट्स, है ना। इंपॉर्टेंट डेट्स आपको 9 जुलाई से शुरू हो रहा है, 29 जुलाई तक भरना है ना। 9 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक। और अभी एग्ज़ाम की डेट आपके लिए आई नहीं, वो आपके लिए डेट आएगी, है ना। ये नॉर्थ आपको 7 साल की सेवा आपको देनी पड़ेगी जेएनवी अंडर शिलोंग रीजन, जैसे अरुणाचल, असम, मणिपुर वगैरह में, है ना। तो यहाँ आपको 7 साल आपको रहना ही पड़ेगा। और निगेटिव मार्किंग भी है, कितनी है? 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। बाइलैंग्वेज होंगे टेस्ट पेपर आपके हिंदी और इंग्लिश में, है ना। जो रीजनल लैंग्वेज में आपकी होगी। और बाकी देख लीजिए, इसमें कुछ आपको ईमेल और आपका जो आपका एड्रेस है वो आपको सही भरना होगा पूरा, है ना। इसमें ये देख सकते हैं आप। तो इस तरह करके पूरा ये विज्ञापन आपने पढ़ लिया। ये आपको कुछ प्रोफार्मा है जो बनवा सकते हैं, जैसे SC ST वाले हैं, जो EWS वाले हैं। तो इस तरह करके पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो में दे दी है। और कैसे आपको सिलेक्शन पाना है और क्या कैसे पढ़ना है पीजीटी के लिए, वो मैं अगले वीडियो में दूंगा। आज के लिए इतना ही। आप 80 फॉर्म भरें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।